कि आपने या तो इसे लॉग इन करना है, सही है, यहाँ तो इस पे आपने साइन अप करना है। तो आप तो न्यू है, आपने इसको ज्वाइन करना होता है, ठीक है। आप अपना ईमेल वगैरह डालेंगे, अपना जो बाकी इंफॉर्मेशन हैं डालेंगे, और वो सारा आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गुजर के आप फाइबर के ऊपर साइन अप कर देंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद अब जो सबसे पहली चीज़ है जो हमने करनी है वो ये है कि हमने वो गिग बनानी है। गिग इज समथिंग दैट पैकेज जो हमने अगले बंदे को बेचना है, ठीक है। गिग हम उस पैकेज को कहते हैं, हम जो मार्केट में बैठे हैं, हमारी दुकान की शेल्फ आप कह लें, उसे हम गिग कहते हैं, ठीक है। गिग का मतलब कि हमारा वो पैकेज और हमारे वो रेट्स जिसमें हमने अपना एक पर्टिकुलर पैकेज किसी अगले क्लाइंट को सेल करना है, सही है। तो जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आप थोड़ी सी इस तरह की स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह का एक प्रीफेस नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने कुछ बेचना है तो यहाँ पे राइट पे ऑप्शन है स्विच टू सेलिंग, हमने सेल करना है तो हम ये सेलिंग वाली ऑप्शन पे जाएंगे और ये हमारा सेलर डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अहमद एक सेलर मिनट डैश रुकिएगा इधर, जी जी कोग्नेटिव मोड पे जाइएगा। जी सर। इसे क्रॉस करने का ऑप्शन है कहीं, वो जो ऊपर फाइवर जहाँ पे लिखा है ना, ये लॉगिन वाला जो है ना, क्यूरी, ये खत्म करके जस्ट fiverr.com रह जाए ऊपर, उधर चलाएं जरा। जी सर। जैसे ही आप लोग जैसे ही जो भी लोग हैं वो fiverr.com के ऊपर जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा सभी के सामने। और ये जो राइट साइड पर बटन्स हैं, बिकम अ सेलर, साइन इन और ज्वाइन, आपने इसके ऊपर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करके, जैसे आप लोग फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, एज इट इज इसके ऊपर अकाउंट बनना है। सेलर का अकाउंट बनेगा, ये आपसे वेरिफिकेशन कोड्स मांगेंगे, फोन नंबर, आपने अपना फोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे वो आपसे बायोज और इन्फो मांगेगा। आईडी के अंदर आप लोगों ने अपनी जो अकाउंट का टाइटल है वो देना है। टाइटल के अंदर आप लोगों ने लिख देना ब्रांड एम्बेसडर, या अगर आप एफिलिएट मार्केटर है तो एफिलिएट मार्केटर एट फ्रीलांस एजेंसी। और उसके नीचे जो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी, और आज शाम तक आपको वो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ना अपनी ऑनलाइन शॉप बनानी है, जिससे कि शेल्फ या गिग जो भी है, गिग कहते हैं उसे फाइवर की जुबान में। तो फिर आपने जब गिग बनानी है, अब अहमद गाइड करें यहाँ से। जी, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट जाना है गिग के ऊपर। गिग के लिए ये आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है गिग का, आपने इस गिग के ऑप्शन में चले जाना है। मेरी कुछ पहले से गिग्स बनी हुई हैं लेकिन मैं आपको एक नई गिग क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये मुझे कुछ मेरी गिग्स दिखा रहा है कि जो मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ या सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नई गिग क्रिएट करता हूँ सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आपको सिखाने के लिए। अब ये एक पेज मेरे सामने आ जाएगा ओवरव्यू पेज का कि मैंने बेचना क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट राइट अ प्रॉफिटेबल ब्लॉग फॉर यू, ठीक है। अब ये मैंने फर्ज करेंगे मैंने एक ब्लॉग या आर्टिकल पोस्ट लिखनी है और मैं वो लिखता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज उसके अंदर है तो मैं उसके मुतल्लिक केक बनाऊंगा। अब ये नीचे मुझे सजेशंस दिखा रहा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ये कैटेगरी और सब कैटेगरी मेरी सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं अपनी लैंग्वेज लिखूंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूँ, सही है। उसके बाद ये एक बड़ी अहम चीज है टैग्स, ठीक है। हमने टैग्स ऐड करने होते हैं अपनी गिग के ऊपर, ठीक है। तो टैग्स में टैग्स को किस तरह हमने ऐड करना है उसका कुछ इस तरह से है कि आप ब्लॉग लिखेंगे और आप देखेंगे कि ब्लॉग से रिलेटेड क्या क्या सजेशन हमें ये फाइवर दिखा रहा है, क्योंकि ये इसकी एसईओ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो हम इसी तरह ये वर्ड प्लस ब्लॉग्स को ले लेंगे, फिर से ब्लॉग्स पे जाएंगे, ब्लॉग स्पॉट को ले लेंगे, फिर से ब्लॉग पे जाएंगे, तो ये ब्लॉग डिजाइन को ले लेंगे, इसी तरह ब्लॉग पोस्ट को ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 पूरे करने होते हैं, ठीक है। जब ये हमारे 5 पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे स्विच कर जाते हैं। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है, लेट मी सी। लैंग्वेजेस फर्ज कर लें मैं 2-3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं अहमद, इसमें एक दो चीजें आएंगी। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लिया, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो बटन है ना लैंग्वेजेस के बाद, जी 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 टोन, सर। टोन कौन सी है टोन, क्योंकि ये आपने पहले जी जितनी भी जी बनाई हैं वो दूसरी हैं,
जी जी गिग्स वो थी नॉर्मल गिग्स, लेकिन ये वाली जो गिग है ये स्पेशलाइज्ड है राइटिंग के रिलेटेड, तो इसमें आपको राइटिंग के रिलेटेड ठीक चीजें है। भी डालनी। ठीक है। तो तो आर्टिकल की इसमें टाइप्स भी आप जी मेंशन कर दें। जी यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बताया मैंने, फिर मैंने टोन के बारे में बताया कि मेरी टोन किस तरह की है लिखने की। फिर मैंने बताया कि मैं आर्टिकल किस तरह का लिखता हूँ, किस किस तरह के लिखता हूँ आर्टिकल। फर्ज करें मैं कोई एक दो तरह के आर्टिकल्स लिखता हूँ और टॉपिक्स ये मेरे से पूछेगा ये क्या लिखता हूँ। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ कि मैं ट्रैवल पे लिखता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे लिखता हूँ, या आप फर्ज करें मैं मार्केटिंग पे लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। और नेक्स्ट पेज हमें जो है हमारा बताएगा कि हमने क्या चीज़ बेचनी है और कितने रुपए में बेचनी है। अब ये देखें, ये एक पैकेज एंड प्राइसिंग पेज खुल गया है। अब इस पे हम तीन तरह के पैकेजेस बनाएंगे, एक बेसिक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड पैकेज है और एक प्रीमियम पैकेज है। हम तीन तरह की सर्विस बेचते हैं। आप एक कह लें, एक नॉर्मल है, एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है या फास्ट सर्विस आप इसे कह लें। तो पहले को मैं नाम इसी तरह दे देता हूँ। पहले को मैं ये एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बेसिक पैकेज में क्या करूंगा, आई विल राइट 800 वर्ड्स blog SEO optimized on page SEO। मैंने लिखा है कि मैं बेसिक पैकेज में आपको ये सर्विस दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं देखता हूँ कि इसमें मैं स्टैंडर्ड पैकेज में कहता हूँ कि मैं आपको 1200 वर्ड्स का लेटर लिख के दूंगा और प्रीमियम पैकेज में मैं कहता हूँ कि मैं आपको 1500 का लिख के दूंगा। ठीक है, तो अब डिलीवरी टाइम पे आ जाते हैं। मैं ये आपको 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा, इसको भी 2 दिन में कर दूंगा, इसको मैं भी 2 दिन में कर दूंगा। रिवीजन्स, बेसिक पैकेज में मैं एक रिवीजन दूंगा, स्टैंडर्ड पैकेज में जो है मैं अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा और प्रीमियम पैकेज में भी मैं अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा। अब इसमें जो वर्ड्स हैं वो मैं 800 लफ्ज लिख रहा हूँ। और रिविजन से क्या होते हैं सर? रिवीजन्स होते हैं कि आपने एक दफा काम करके डिलीवर कर दिया। ठीक है, जो आपका क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे जी ये आपने गलतियां की हैं, इसे आप दोबारा ठीक करके दो। वो दोबारा प्रोजेक्ट आपके पास आता है सेम अमाउंट में, मतलब उसे रिवीजन कहते हैं। आपने गलतियां ठीक करके देनी ओके है। ओके, थैंक यू। 1200 और इधर 1500। ठीक है, फोकस कीवर्ड्स, ये एक एसईओ की ऑप्टिमाइज्ड टर्म्स हैं। ठीक है, इन पे जो है आपने हर आर्टिकल के अंदर जो है कुछ फोकस कीवर्ड्स रखने होते हैं। मतलब आप फ्रीलांसिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर कुछ वर्ड्स डिसाइड किए होते हैं जिन्हें आपने फोकस कीवर्ड्स रखना होता है और उनकी डेंसिटी जो है पूरे आर्टिकल में 2.5 से 3% रखनी होती है। इससे फायदा क्या होता है कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना, आपकी जॉब सिर्फ ये नहीं है कि आपने आर्टिकल लिख के देना है, आपकी जॉब ये है कि आपने उस आर्टिकल को गूगल में ऑप्टिमाइज भी कराना है। मतलब आपने कोई आर्टिकल फ्रीलांसिंग पे लिखा हुआ है तो कोई बंदा फ्रीलांसिंग जब गूगल पे लिखता है, गूगल की सर्च में जाके, क्योंकि हर बंदा तो गूगल सर्च में जाता है, कोई बंदा जब आपको गूगल सर्च में जाके फ्रीलांसिंग लिखता है तो आपका आर्टिकल लिखा हुआ ऊपर वाले रिजल्ट्स में शो होना चाहिए। उसके लिए हम जो है ना, एक आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड्स जो है फोकस कीवर्ड्स हम डिफाइन करते हैं। तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं उतनी ज्यादा मेहनत होती है। फर्ज करें मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, इसमें एक कर रहा हूँ, इसमें दो कर रहा हूँ और इसमें मैं तीन कर रहा हूँ। टॉपिक रिसर्च जो है वो तीनों में डालेंगे, रेफरेंसेस और साइटेशंस दोनों में डालेंगे, और ये जो है डाटा चार्ट है ये सिर्फ मैं प्रीमियम पैकेज में दूंगा। सही है, तो इसमें फर्ज करें मैं जो मेरा बेसिक पैकेज है इसकी प्राइस मैं $10 रखता हूँ, स्टैंडर्ड पैकेज की $15 रखता हूँ और प्रीमियम पैकेज की मैं प्राइस रखता हूँ $20। सही है। अब ये एक होता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरीज का, इसे आप बेशक अभी ना देखें, इसे आप छोड़ दें क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज है। अब यहाँ से मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा। जी, अब मैंने अपनी गिग की लिखनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में किस तरह से लिखूंगा, मैंने कुछ लिख के रखी हुई है डिस्क्रिप्शंस अपनी। अ, वही मैं फिलहाल पे यहाँ पे डाल दूंगा।
लेकिन आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि आपने अपनी गिग के अंदर इस डिस्क्रिप्शन को लिखना है। फर्ज करें इनबॉक्स मी बिफोर the order if you have any queries feel free to ask। ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी कंटेंट राइटिंग के ऊपर। अब इससे मैं नेक्स्ट पेज पे स्विच कर दूंगा। अब ये जो है ना, ये एक बड़ी अहम चीज है कि ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। मतलब इसने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नीचे डिम में दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, ब्रांड गाइडलाइंस या बैकग्राउंड मटेरियल। ठीक है, आप इसमें उनसे जो जो आपको चीजें रिक्वायर्ड है ना, आप इनमें उससे उनसे वो पूछ सकते हैं। मसलन मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि आप उससे पूछते हैं आपका फोकस कीवर्ड क्या है। ठीक है, इसका आंसर मैंडेटरी है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ रिक्वायरमेंट में। इसी तरह मैं कोई और रिक्वायरमेंट ऐड कर देता हूँ कि आपका फाइनल गोल क्या है, आर्टिकल से आप बेनिफिट किस तरह का चाहते हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये आपने रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया। इसके बाद ये सबसे अहम चीज है, ये होती है आपकी गैलरी। ये वो आपका थंबनेल और आपकी वो इमेज होती है जो आपकी शेल्फ के ऊपर जो है ना, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि हर वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लगा होता है। ठीक है, तो ये आपका वो थंबनेल होता है कि जो आपने क्लाइंट को दिखाना होता है। क्लाइंट जब आपके पास आता है ना, वो आपका थंबनेल देखता है, और इसमें सबसे बड़ा कॉपीराइट जो है ये थंबनेल में बचता है। आपने कभी भी गूगल से या किसी की इमेज उठा के अपनी गिग के ऊपर नहीं लगानी। और जहां तक फ्रीलांस एजेंसी नेटवर्क का ताल्लुक है, ये आपको पूरा एक थंबनेल भी है और आपको सारी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें। और मैं एक आपको इमेज यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक बनी पड़ी है इमेज, वो मैं इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें, जैसे मेरे पास इसी तरह की आपको इमेजेस, ये इमेज लग गई है। ठीक है, ये प्राइमरी इमेज पे शो कर रहा है, ये इमेज लग गई। इसी तरह से आपको इमेजेस मिल जाएंगी जो कि रिजवान साहब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ताकि अपनी गिग को प्रॉपर तरीके से बना के तो आप जो है बिडिंग करने के काबिल हो जाएं। बिडिंग कहते हैं रिक्वेस्ट करना क्लाइंट्स को कि हमें आप आगे खरीदें। ठीक है, हमारी सर्विसेज खरीदें। अब ये देखें, ये गिग तकरीबन बन गई है। अब ये मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसे, और यहाँ से जो मेरी गिग है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। लें जी, मेरी गिग एक्टिवेट हो गई है। और अब मैं आपको उस पेज पे जाके दिखाता हूँ कि जो मेरी गिग है। हम जैसे कॉर्नर पे साइड पे कर दो, ये जो जी जी स्क्रीन आ सर, रही है ना। जी जी सर, सही कर रहा हूँ। मैं गिग पे जा रहा हूँ और अब मैं आपको गिग दिखा रहा हूँ जो मेरा पैकेज बन गया है, जो क्लाइंट को नजर आएगा आगे। अब मैं पब्लिक मोड पे जाता हूँ। ये देखें, अब मैंने एक गिग बनाई है, ये लास्ट वाली, आई विल राइट अ प्रॉफिटेबल ब्लॉग फॉर यू। ठीक है, इस गिग को, ये गिग, ये वो पैकेज है, ये जो $10 से शुरू हो रहा है, ये वो मेरी दुकान है जो क्लाइंट को नजर आनी है। अब मैं खोलता हूँ, जब ये क्लाइंट इस पे आएगा तो क्लाइंट ने मेरा पैकेज देखेगा। ये देखें, ये मेरी इमेज नजर आ रही है, सही है। और ये मेरा साइड पे पैकेजेस नजर आ रहे हैं। ये बेसिक पैकेज है, वो बता रहा है कि बेसिक पैकेज में मैं ये करके दूंगा आपको, स्टैंडर्ड में ये दूंगा, प्रीमियम में ये दूंगा, और ये मेरे रेट्स हैं। उसके नीचे मैंने अपनी ये मेरी ये जो गिग डिस्क्रिप्शन है वो मेरी ये यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद जो मेरा है ये मेरे बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ। ये भी आपको मिल जाएगी, ये जब आप साइन अप करेंगे ना तो ये एक डिस्क्रिप्शन होती है। आप यहाँ पे जो है वो चेंजिंग करके अपना नाम लिखेंगे और आपको चेंजिंग बता दी जाएंगी कि आपने इस तरह इस डिस्क्रिप्शन को अपने लिए यूज करना है। तो ये मेरा नीचे पैकेज है जो मैंने वहां पे पीछे बनाया था, आपको याद होगा। यहीं से आके जो कोई क्लाइंट होगा वो यहीं से आके जो है ना कंटिन्यू करेगा और मेरा पैकेज खरीदेगा। और शुरू शुरू में ऐसे नहीं होता कि आपने गिग बना ली और क्लाइंट आपके पास आ रहा है और आपको जो है वो सर काम मिलना शुरू हो गया। इसके लिए आपको करनी पड़ती है बाय रिक्वेस्ट।
अब ये मेरी एक गिग बन गई है, फर्ज करते हैं कि मैं इस गिग पे बाय अहमद रिक्वेस्ट। एक मिनट जी इधर रुकना। जी जी अभी सर। बाय रिक्वेस्ट रहने दो, क्योंकि अभी इन लोगों के अकाउंट्स नहीं बने। आप अपनी आप प्रोफाइल के ऊपर जाइएगा। जी हाँ जी इसी सर। जगह ही प्रोफाइल के स्टार्ट पेज पे जाइएगा। देखें यहाँ से अब इन्होंने गिग अपनी पब्लिश कर ली है। जो राइटिंग वाला जितना भी काम है उसके लिए ना हर जगह पे वेरिफिकेशन चाहिए होती है। देखें इन्होंने राइटिंग वाली गिग पब्लिश किया, नीचे जाइएगा प्रोफाइल से जी सर। और जाइए थोड़ा सा नीचे जाएं जहाँ पे टेस्ट वाला एरिया, ये जी देखें सर, ये टेस्ट क्लियर यहाँ पे किया है, हुआ ये है। स्किल टेस्ट है। जब भी आप लोगों ने राइटिंग के रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट करना है, आपको पहले यहाँ से ना स्किल वेरीफाइड करना पड़ेगा। ये स्किल का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है। पहले आप वेरीफाई करेंगे फिर आपकी राइटिंग वाली गिग पब्लिश होगी, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट टास्क इस वीडियो के बाद कल जो आप लोगों ने करना है वो यही करना है कि आपने टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करने का मेथड, अहमद इधर जाइएगा, यूट्यूब ओपन कीजिएगा, जी सर। youtube.com के ऊपर जाएं आप। टेस्ट क्लियर करने का सबसे आसान तरीन मेथड इधर लिखिए जो इंग्लिश बेसिक टेस्ट फॉर फाइवर। देखें इधर लोगों ने टेस्ट पास किए हुए हैं, उसके ट्यूटोरियल दिए हुए हैं और कितने स्कोर के साथ पास किए हैं। जस्ट इनको आप 2 से 3 टेस्ट की वीडियोस देख लें और एज इट इज डाटा ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप यहाँ से इसको यूज करें और फिर जाके ये टेस्ट क्लियर कर लें। कल का आप लोगों का टास्क ये है, आपने ये क्लियर करना है। फिर परसों इंशाल्लाह हम आपको जो बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारी प्रोवाइड करेंगे। और आपको बाय रिक्वेस्ट का भी तरीका बता देंगे कि आपने बाय फंक्शनल रिक्वेस्ट किस की, तरह होना। हाँ उधर जाइएगा प्रोफाइल के सर ऊपर ये अपने। है कि हमने हमने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना है इसी तरह ही सारा, और ये गिग तैयार करनी है और साथ अपना ये टेस्ट पास करना है, ये टास्क है। जी जी बिल्कुल ये टास्क है। चलें नीचे जाइएगा जरा अहमद प्रोफाइल के जी ऊपर, जी जी टेस्ट रिजवान। वाला एरिया, टेस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सर मैं वो पब्लिक टेस्ट, मोड में हूँ, मैं एक मिनट ज़रा मैं दूसरे मोड में चला जाऊँ। मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कि जो मैंने टेस्ट क्लियर किए हैं। जैसे ये आप लोग ये टेस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, इस तरह आपके साथ वो स्किल वेरीफाइड आ जाएगा। देखिए ये जो साइन आ रहा है ना टेस्ट के साथ, बेसिक इंग्लिश के साथ, ये एक जो आइकन बना हुआ है जिसमें टिक लगा हुआ है, ये बेसिकली वेरीफाइड का साइन है। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर लग जाता है। बायर सबसे पहले जब आपकी डिस्क्रिप्शन देखता है, आपकी जो अकाउंट देखता है, तो सबसे पहले यही चीजें देखता है और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करता है। देखें कोई वो बंदा देखता है कि देखेगा ना बंदा, आपको। वो जी बंदा तो देखता है पहले, जो भी क्लाइंट आएगा वो देखेगा कि आप ये काम कर सकते भी हैं या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट क्लियर करने का मेथड पता चल गया। अब किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। इससे अगला सेशन जो होगा उसकी वीडियो हमारे पास पड़ी है, वो जस्ट हम शेयर ही करेंगे। जैसे आप लोगों की ये गिग्स वगैरह एक्टिव हो जाएंगी, अकाउंट आपके एक्टिव हो जाएंगे, उसकी वीडियो पड़ी है, 1 से 2 मिनट की छोटी सी वीडियो है। क्योंकि लास्ट टाइम जो एफिलिएट्स आए थे उनको भी ट्रेनिंग हमने इसी तरह दी थी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे स्टैट्स क्लियर करने होंगे। पहले आप टेस्ट पास करें। जैसे ही आप लोग टेस्ट पास करेंगे, आपको जो गिग की प्रॉपर एक न्यू इमेज है, वो हमने कस्टमली डिजाइन की होगी, मतलब वो खुद से बनाई होगी, और वो आपको देंगे ताकि आपकी गिग के ऊपर कॉपीराइट भी ना आए और आपका जो काम है वो फ्लो के अंदर आ सके। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैं सभी के माइक्स जो हैं वो 1 टाइम कर रहा हूँ अनम्यूट, और उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो एक एक बार में पूछ लीजिएगा।